हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है दूरस्थ बिंदु। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख, दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत के इतने वृहद क्षेत्रफल के 4 सुदूरस्थ बिंदु एक्सट्रीम पॉइंट्स जो है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वह इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में। भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु है। भारत के सबसे जो उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है? तो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु है सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कौल, लद्दाख, याद रखिएगा। और भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, गुजरात, और सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम स्थल है। कन्याकुमारी यानी केप कोमोरिन भारत का वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। देखिए लोकेशन को ध्यान रखिएगा। भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वह इंदिरा कौल, सियाचिन, लद्दाख, और भारत के सबसे पूर्वी जो बिंदु है किबुथु, अरुणाचल प्रदेश, और भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वह आपका गुहार मोती, गुजरात, और भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार। और कन्याकुमारी तमिलनाडु में जो है ये मुख्य भूमि पर दक्षिणतम स्थल है, तो इसको ध्यान रखिएगा इसका लोकेशन। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट पर। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है, ध्यान रखिएगा। सेकंड प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहां है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कहां है? बड़ा निकोबार, बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या थर्ड है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां स्थित है? भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां स्थित है? बड़ा निकोबार, सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 4, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी, याद रखिएगा, सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। प्रश्न संख्या 5, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में, याद रखिएगा। 6 नंबर, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो लखनऊ इसका सही जवाब होगा। उपयुक्त भारतीय नगरों की अवस्थिति उनके देशांतरीय विस्तार से स्पष्ट की जा सकती है, तो देशांतरीय विस्तार देख लीजिएगा। देखिए उपयुक्त सभी नगर पूर्वी देशांतरों के मध्य अवस्थित है, और जिस नगर का देशांतरीय मान सबसे अधिक होता है वही सबसे अधिक पूर्व में अवस्थित होगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 7 है, भारत का वह स्थान कौन सा है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं, सही जवाब है कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि के जो दक्षिणतम छोर है वह कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है, और अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी यहां पे जो है आकर मिलते हैं। कन्याकुमारी जो है भारतीय राज्य तमिलनाडु में है, और यह प्रायद्वीपीय भारत के अंतिम छोर पर जो है स्थित है कन्याकुमारी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीमावर्ती देश, तो चलिए इसको भी कवर करते हैं। भारत के निकटतम पड़ोसी देश कौन कौन है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका है। देखिए देश की सीमाएं प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन और नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार और उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित दोनों हैं, जबकि अन्य देशों के साथ जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक हैं। भारत की भू सीमा 15,106.7 किलोमीटर और
द्वीप क्षेत्रों सहित तट रेखा 7516.6 किलोमीटर है। तो डेटा को ध्यान रखिएगा। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की जो लंबाई है, बांग्लादेश का जो भू सीमा की लंबाई है भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर है। और भारत के कौन कौन से राज्य बांग्लादेश से सटे हुए हैं? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है कुछ देशों के साथ भारत के राज्य जो है सटे हुए हैं। जैसे चीन के साथ जो सीमा है, चीन का जो सीमा है कितना है? 3488 किलोमीटर है। और चीन के साथ भारत के कौन कौन से राज्य जो है सटे हुए हैं? तो लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। पाकिस्तान, इसका जो सीमा की लंबाई है वह है 3323 किलोमीटर और इसके साथ लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात जो है सटे हुए हैं। नेपाल जो है, इसका सीमा की लंबाई जो है 1751 किलोमीटर है। और नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम अपने सीमाओं को जो है साझा करते हैं या इनके सीमाएं जो है सटे हुए हैं। म्यांमार जो इसकी सीमा की लंबाई है वह 1643 किलोमीटर और म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश सटा हुआ है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान, इसकी सीमा की जो लंबाई है 699 किलोमीटर है और भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश सटा हुआ है। और अफगानिस्तान का जो सीमा है 106 किलोमीटर और इसके साथ जो है लद्दाख का सीमा सटा हुआ है। तो कुल जो है 15,106.7 किलोमीटर जो है सीमा साझा किया जाता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ और जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है। याद रखिएगा, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से और जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य की है। देखिए, एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है, इसको याद रखिएगा। लद्दाख जो है एक से अधिक देशों के साथ अपना सीमा जो है साझा करता है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। इन तीनों देशों के साथ लद्दाख का सीमा जो है सटा हुआ है। उत्तराखंड का चीन और नेपाल के साथ, पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ, सिक्किम का नेपाल, चीन और भूटान के साथ, असम का बांग्लादेश, भूटान के साथ, अरुणाचल प्रदेश का जो सीमा है चीन, म्यांमार और भूटान के साथ सटा हुआ है और मिजोरम का जो सीमा है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ जो है सटा हुआ है। भारत के सीमावर्ती जो देश हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। फिगर को एक बार जो है, इस मैप को जो है एक बार आप जो है रिवीजन कर लीजिएगा, इसको गौर से एक बार आप एनालिसिस करते हुए आगे बढ़िएगा। देखिए, उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति के द्वारा आरोपित की जाती है। 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा अध्यारोपित सीमा को जो है साझा किया था और इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है वह रेड क्लिफ रेखा, याद रखिएगा। और इस रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। चीन भारत से जो है मैकमोहन रेखा के द्वारा पृथक होता है। तो चीन और भारत के बीच कौन सा रेखा है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान भारत से ड्यूरंड, याद रखिएगा, भारत जो है और अफगानिस्तान भारत से ड्यूरंड रेखा के द्वारा पृथक होता है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? ड्यूरंड रेखा। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1893 ईस्वी में ब्रिटिश कर्नल मॉर्टिमर ड्यूरंड के द्वारा अफगानों के साथ समझौते के माध्यम से किया गया था। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलमड्रू मध्य के द्वारा भारतीय भूभाग यानी तमिलनाडु से पृथक होता है। यह बंगाल के खाड़ी को मन्नार के खाड़ी से जोड़ता है और इसकी चौड़ाई जो है 64 से 137 किलोमीटर के बीच है और इसका नामकरण ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर जो है रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया है। भारत और म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत जो श्रेणियां हैं, अराकान, योमा, नागा, पटकाई स्थलीय सीमा बनाती हैं और ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती हैं। त्रिपुरा राज्य
उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है। लद्दाख एवं सिक्किम के लद्दाख और सिक्किम के भी तीनों ओर अंतरराष्ट्रीय सीमा है। भारत की ओर से भारत और बांग्लादेश की सीमा जो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा जो है असम राज्य की स्पर्श करती है और इसके पश्चात क्रमशः अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम राज्यों की सीमाएं जो है स्पर्श करती हैं। भारत और चीन के मध्य जो है 3488 किलोमीटर स्थलीय सीमा है, जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विस्तृत है। कितना कितना है आप डेटा को देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन है, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला कथन है असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से जो है लगा हुआ है। दूसरा कथन है पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। तीसरा है मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो इन तीनों में से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है, बताइए। तो देखिए इसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सत्य है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। आप फिगर को देखिए, जो मानचित्र है इसके अध्ययन से स्पष्ट हो जाएगा। तो आप जो है इस मानचित्र को एक बार देख लीजिएगा। देखिए ये रहा नेपाल, ये भूटान, ये बांग्लादेश, इधर है म्यांमार। ठीक है, तो राज्य को देख लीजिएगा एक बार। सेकंड प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो सही जवाब है मणिपुर की, सी ऑप्शन। देखिए मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य जो इस प्रकार हैं, पश्चिम बंगाल, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। यहां से जो होकर है गुजरती है। तो आप देख सकते हैं कि जो बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जो भारतीय राज्य हैं, जैसे पश्चिम बंगाल का 2216.7 किलोमीटर, असम का 263 किलोमीटर, मेघालय 443 किलोमीटर, त्रिपुरा 856 किलोमीटर और मिजोरम 318 किलोमीटर से होकर गुजरती है। यानी इतना किलोमीटर अपना सीमाएं जो है राज्य साझा करते हैं। थर्ड प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। कौन सा वह राज्य है जो बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। वह राज्य है नागालैंड, बी ऑप्शन। 4 नंबर है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो बांग्लादेश के सीमा से लगे भारत के जो राज्य हैं आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसका सही जवाब होगा बांग्लादेश के सीमा से जो लगे भारत के राज्य है वो है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है। किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है। तो सही जवाब है मेघालय। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है, जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम राज्य की जो है स्पर्श करती है और इसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य की स्पर्श करती है। प्रश्न संख्या 6 है, नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर, जो कि 1, 2, 3 पर सूचीगत है, विचार विमर्श हुआ था। विवादग्रस्त मुद्दे हैं, पहला है सैन्य दलों का विनियोजन, दूसरा है सीमा विवाद का निपटारा, तीसरा है नदी जल का बंटवारा। ए और बी, सी से जो है यहां पे इंगित किया गया है। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए सही जवाब है ए ऑप्शन। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया के तहत वार्ता के लिए कुल 6 मुद्दे निर्धारित थे, जिसमें सर क्रिक की समुद्री जल सीमा, सिंधु नदी जल बंटवारे के अंतर्गत तुलबुल एवं वुल्लर बैराज तथा नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन शामिल था। ए सर क्रिक क्षेत्र को, बी नियंत्रण रेखा क्षेत्र को और सी सिंधु नदी क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। 7 नंबर है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। तो अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ जो है स्पर्श करती है, और सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश की 520 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? वह है आपका असम। असम राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। 9 नंबर है, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो देखिए सही जवाब होगा पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात सीमा बनाते हैं। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है सिक्किम, बिहार। बी ऑप्शन। नेपाल के साथ सिक्किम बिहार राज्य का युग्म बनाते हैं। सिक्किम बिहार याद रखिएगा। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले अन्य भारतीय जो राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। जो भी भारतीय पड़ोसी देश हैं, इन पड़ोसी देशों के साथ भारत के कौन कौन से राज्य जो है अपना सीमा साझा करते हैं या इनके साथ अपना सीमा जो है सटाए हुए हैं, इनको नाम मतलब इनके जितने भी भारत के जितने भी राज्य हैं और जितने भी पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं उनका नाम याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो आपको मालूम है सही जवाब है बांग्लादेश की। बांग्लादेश जो है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है और इसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। वही सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान की है, कितना? 106 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12 है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। बताइए किस सीमा के द्वारा भारत और पाकिस्तान का सीमा जो है निर्धारित हुआ था? तो सही जवाब है रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा के द्वारा किया जाता है। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा कौन सी है आपको बताना है। तो सही जवाब है भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य है, इन दोनों के मध्य है, इन दोनों के बीच सीमा रेखा है। डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो आपको मालूम है भारत और अफगानिस्तान के साथ डुरंड लाइन सीमा जो है निर्धारित करती है। और इस सीमा रेखा का निर्धारण जो है 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टिमर डुरंड के द्वारा अफगानों के साथ समझौते के माध्यम से जो है किया गया था, याद रखिएगा। 15 नंबर है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का, याद रखिएगा। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति के द्वारा आरोपित की जाती है। 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। 16 नंबर है, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो आपको मालूम है भारत और चीन की। सही जवाब है मैकमोहन रेखा, बी ऑप्शन। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा करती है। इस रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 17 है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत और चीन के बीच। जितने भी सीमा रेखा हैं इनको रट्टा मार जाइएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रश्न संख्या 18 है, किसके द्वारा भारत जो है श्रीलंका से अलग होता है? किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो आपको मालूम है पाक जलमड्रू मध्य के द्वारा जो है भारत श्रीलंका से अलग होता है। पाक जलमड्रू मध्य।
19 नंबर है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देश नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो सही जवाब है सिक्किम। भारत के मानचित्र अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सिक्किम प्रदेश की सीमाएं तीन देश नेपाल, भूटान और चीन से जो है मिलती है। तो सिक्किम ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं तीन देश नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। प्रश्न संख्या 20 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो सही जवाब है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में तीन तरफ जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है। 21 है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है, याद रखिएगा, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। ठीक है, इसके बाद यहां पे जो है इसको रिवीजन कर लेते हैं। भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी भू सीमा की जो लंबाई है, बांग्लादेश का जो सीमा की लंबाई है कितना है? 4096.7 किलोमीटर, यानी सबसे ज्यादा इसका सीमा साझा होता है। चीन का 3488, पाकिस्तान का 3323 किलोमीटर, नेपाल का 1751 किलोमीटर, म्यांमार का 1643 किलोमीटर, भूटान का 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर और कुल कितना? 15,106.7 किलोमीटर। तो प्रश्नानुसार आरोही क्रम जो है नेपाल, इसके बाद पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भौतिक विभाजन, जिसमें हम लोग भारत के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका डिस्कशन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं।